नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि मुजफ्फरपुर के शिक्षा विभाग के एक अधिकारी का पत्र पिछले 24 घंटे से वायरल है। उस पत्र की हकीकत जानने के लिए मुजफ्फरपुर के तमाम शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों से मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं कि हमारी उनकी बातचीत हो जाए, लेकिन बातचीत नहीं हो पा रही है। शिक्षा विभाग के पटना के जो सीनियर अधिकारी हैं उन तक मैंने उस पत्र को भेजे हुए लगभग 8 घंटे होने को हुए, लेकिन वो कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि वाकई में ये पत्र उनके विभाग के द्वारा ही निर्गत किया गया है। लेकिन कुछ खबर ही ऐसी है कि हमें लगा कि अब उस खबर को लेकर पब्लिक डोमेन में आना ही चाहिए, क्योंकि कुछ न कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं जिसको लेकर बीपीएससी हो या शिक्षा विभाग हो बहुत ही संयमित तरीके से या तो छुपाने की कोशिश कर रहा है या फिर उस मामले को टालने की कोशिश इस तरीके से कर रहा है जिससे संदेह की स्थिति उत्पन्न होती है। बीपीएससी के बारे में तो आप सोच ही रहे होंगे कि जो भी उनके बारे में जिसने भी आवाज़ उठाई उन पर तो अब वो एफआईआर दर्ज करने वाले हैं। साथ ही 700 से अधिक ऐसे अभ्यर्थी जिसने कहा कि मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है उनको भी उन्होंने नोटिस जारी कर दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे बीपीएससी पूरी तौर पर दूध से धुला हो या नहीं धुला हो या कुछ भी हो, लेकिन अगर सवाल खड़े करें तो इस तरीके से एफआईआर दर्ज तक की बात चली जाए तब तो फिर खेला हो बे। अतुल प्रसाद जी, ये पत्र है और हमें लगता है कि इस पत्र को आप खुद अपने स्तर पर जांच कराइए, क्योंकि इस पत्र में के मजमून में जो बातें लिखी हुई हैं वो बातें आपकी पूरी प्रोसेस पर सवाल खड़ा कर रहा है। मुजफ्फरपुर के शिक्षा विभाग के एक सीनियर अधिकारी ने 60 ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने की अनुशंसा की है जो बीपीएससी द्वारा चयनित होकर मुजफ्फरपुर जिला जिनको आवंटित हुआ था। काउंसलिंग के दौरान ये बातें सामने आई तो ये जो 60 विद्यार्थी हैं वो यूपी के रहने वाले हैं और इनको रिजर्वेशन का लाभ मिला है या फिर सामान्य कैटेगरी का जो छात्र कंपीट किए हैं उससे भी कम नंबर है और इनको मुजफ्फरपुर जिला अलॉट कर दिया है। क्यों हुआ होगा, कैसे हुआ होगा? क्योंकि ये बड़ा सवाल है। एक ही स्थिति हो सकती है कि जो यूपी वाले हैं उनको आरक्षण का लाभ मिल गया, क्योंकि बिहार के बाहर के जितने भी छात्र हैं वो अगर कंपीट करते हैं तो उनको जनरल के उम्मीदवार से उनको फाइट करना होगा, चाहे वो किसी भी जाति का क्यों ना हो। ये तो सर्वविदित, सबको पता है ये नियम। और अगर इस नियम की अनदेखी हुई है तो मुजफ्फरपुर ही क्यों, पूरे बिहार में ये चीज़ें हुई होंगी। और अगर ये पूरे बिहार में हुई है तो फिर बीपीएससी के चेयरमैन जो बार बार अपने आप को पाक साफ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है। लेकिन सीधे तौर पर आरोपित करने के बजाय हम इस पत्र के सहारे बिहार के तमाम ऐसे डिपार्टमेंट जो इस पत्र को के कंसर्न रखते हैं, मुजफ्फरपुर के जिला के शिक्षा पदाधिकारी, बिहार के शिक्षा विभाग के अधिकारी और बीपीएससी के अधिकारी, जरा इस पत्र के मजमून को पढ़िए और इस पत्र की गंभीरता को देखिए। अगर किसी ने ये फ्रॉड किया है, ये भी बात है कि इस तरीके का पत्र सोशल मीडिया में वायरल कर अगर वाकई में बीपीएससी के चेयरमैन के चेहरे को कालिख पोतने का काम कर रहा है तो इन पर तो कार्रवाई होनी ही होनी चाहिए कि आखिर ये पत्र निर्गत कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, इसकी जांच जरूर होनी चाहिए, क्योंकि बेहद ही गंभीर है इस मजमून इस पत्र का। बस इतना गंभीर है कि आप उसका मतलब कह सकते हैं कि उसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अगर ये चूक तो संभव ही नहीं है, या अगर ये चूक हुई है तो समझिए हजारों विद्यार्थी को इसका लाभ मिल गया होगा अगर चूक हुई है। और अगर इंटेंशनली किया गया है तब तो समझिए कि बहुत बड़ा खेला हुआ है बीपीएससी की बहाली में। चलिए आगे होता है क्या, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हमारी कोशिश ये है कि जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है ज़रा इस पत्र के मजमून को देखिए और कन्फर्म कीजिए कि वाकई में आपके विभाग के द्वारा अगर जारी हुआ है तो इस मसले पर
कार्रवाई जल्द से जल्द होनी चाहिए, क्योंकि ये अगर पत्र सही है तो फिर बिहार में पूरे बहाली व्यवस्था पर सवाल खड़े होना लाजमी ही नहीं है, इस स्तर पर सवाल खड़े होंगे जिसका जवाब बीपीएससी तो फिलहाल नहीं देने की स्थिति में लग रही है अगर ये पत्र सही है तो।